नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस अदृश्य डिजाइन की। वो डिजाइन जो हमारी डिजिटल दुनिया को असल में चलाता है। हाँ, ये एक तरह की खामोश कारीगरी है जो हमारे हर स्वाइप और हर टैप के पीछे चुपचाप काम कर रही है। ये सवाल शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। मतलब उंगलियों के नीचे जब स्क्रीन खिसकती है तो कितना नेचुरल सा लगता है ना, जैसे ये कोई कुदरती चीज हो। और बस यहीं पर इस पूरी बात का राज छिपा है। जो चीज हमें इतनी स्वाभाविक लगती है वो असल में है नहीं, उसे बहुत सोच समझकर बड़े ध्यान से डिजाइन किया गया है। तो चलिए फिर इसकी पहली परत खोलते हैं, समझते हैं कि ये सहजता का भ्रम, ये इल्यूजन ऑफ इंट्यूइशन आखिर काम कैसे करता है, कैसे ये हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को इतना इतना रियल बना देता है। अच्छा, तो इसे एक नाम दिया गया है, साइलेंट आर्किटेक्चर। मतलब एक ऐसी खामोश वास्तुकला जो टेक्नोलॉजी में एक इंसानी एहसास डाल देती है। और मजे की बात यह है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो सवाल ये है कि ये साइलेंट आर्किटेक्चर असल में काम कैसे करता है। चलिए इसकी कुछ तकनीकों को करीब से देखते हैं। वो तकनीकें जो हमें इस डिजिटल दुनिया में एक अपनेपन का एहसास कराती हैं। तो पहली तकनीक है रबर बैंडिंग। और मैं शर्त लगा सकता हूं कि इसे सबने महसूस किया है। याद है जब कोई लिस्ट स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे पहुंच जाते हैं और वो पेज हल्का सा बाउंस होता है। हाँ, वही इफेक्ट। इसका मकसद बहुत सीधा सा है। ये एक डिजिटल दुनिया में एक फिजिकल, एक भौतिक बाउंड्री का एहसास देता है। मतलब ये हमें बता रहा है कि भाई लिस्ट खत्म हो गई है, पर बड़े प्यार से, बिना किसी झटके के। तो ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक फील है, एक एहसास है। इससे स्क्रीन ऐसी लगती है जैसे जैसे उसमें कोई वजन हो, जैसे वो कोई असली ठोस चीज हो। अच्छा, अब अगली तकनीक पर आते हैं, हैप्टिक फीडबैक। जब कीबोर्ड पर टाइप करते हुए या कोई बटन दबाते हुए वो जो हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है ना, बस वही है हैप्टिक फीडबैक। और ये छोटी सी चीज कितनी कमाल की है। ये तकनीक कांच के एक बेजान टुकड़े को एक जिंदा इंटरैक्टिव सतह में बदल देती है। वो हर छोटी सी कंपन हमें तसल्ली देती है कि हाँ, हमारा एक्शन रजिस्टर हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई असली बटन दबाने पर होता है। लेकिन ये एहसास हमेशा से ऐसा नहीं था। ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, डिजिटल डिज़ाइन के इतिहास में, एक ऐसे दौर में जिसे स्क्यूमॉर्फिज्म का दौर कहा जाता है। याद कीजिए, जब स्मार्टफोन्स नए नए आए थे तब उनका डिज़ाइन कैसा था। हर चीज़ असली दुनिया की नकल करती थी। चमकदार बटन, लेदर जैसी टेक्सचर्स, उभरे हुए आइकन्स। ऐसा इसलिए था ताकि लोगों को ये नई टेक्नोलॉजी कुछ जानी पहचानी सी लगे। तो ये जो डिज़ाइन फिलॉसफी थी ना, इसका एक खास नाम है स्क्यूमॉर्फिज्म। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, इस नई अजीब सी टेक्नोलॉजी को लोगों के लिए आरामदायक और अपना सा बनाना। इसके कुछ क्लासिक उदाहरण तो सबको याद होंगे, जैसे नोट्स ऐप बिल्कुल एक पीले कागज वाले नोटपैड जैसा दिखता था, या पॉडकास्ट ऐप में वो पुराने टेप रिकॉर्डर की रील घूमती थी, और आई बुक्स तो सचमुच एक लकड़ी के बुकशेल्फ जैसा था। ये सब क्या था? ये सब लोगों को इस नई डिजिटल दुनिया से जोड़ने का एक तरीका था। लेकिन फिर जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल होते गए, डिज़ाइन का ये नज़रिया भी पूरी तरह से बदल गया। आज का डिज़ाइन देखिए, वो असली दुनिया की नकल करने की कोई कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अपनी डिजिटल पहचान को अपनाता है। सब कुछ एकदम साफ, सरल और टू द पॉइंट है। और इस नए दौर को कहते हैं फ्लैट डिज़ाइन। जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ पर टेक्सचर और परछाइयों की कोई जगह नहीं है। उनकी जगह ले ली है साफ लाइनों और चमकीले रंगों ने। अब ये जो तुलना है, ये इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ था स्क्यूमॉर्फिज्म, जिसका लक्ष्य था नई चीज को जाना पहचाना महसूस कराना, और दूसरी तरफ है फ्लैट डिजाइन, जिसका मकसद है उन लोगों के लिए ईमानदारी और स्पष्टता लाना जो अब डिजिटल दुनिया को अच्छे से समझते हैं। तो इन सब डिजाइन तकनीकों का, स्क्यूमॉर्फिज्म से लेकर फ्लैट डिजाइन तक की इस पूरी यात्रा का आखिर असली मकसद क्या है? और सबसे जरूरी बात यही है, ये सब कुछ, रबर बैंडिंग हो, हैप्टिक फीडबैक हो या फिर फ्लैट डिजाइन, ये सब सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए है। टेक्नोलॉजी के पीछे जो एक ठंडी बेजान मशीन है, उसे छिपाना और उसे एक ज्यादा इंसानी, ज्यादा मानवीय एहसास देना।
लेकिन ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे हमारी ये डिजिटल दुनिया और ज़्यादा असली महसूस होने के लिए डिज़ाइन की जा रही है, तो क्या हम कहीं ये भूलते जा रहे हैं कि इसके पीछे असल में है क्या? सिर्फ कोड और एल्गोरिदम? ज़रा सोचिएगा इस बारे में।